जो दर्द आज तुम्हें तोड़ रहा है, कल वही तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। क्योंकि हर दर्द एक पैगाम लेकर आता है, पर सुनता वही है जो अंदर से शांत होता है। कभी खुद से पूछा है, क्यों इतना दर्द सहना पड़ रहा है? क्यों चीजें आसान नहीं होती? क्यों कुछ लोग हमें इतना तोड़ देते हैं कि हम खुद को भी भूल जाते हैं? असल में हर दर्द अपने साथ एक सीख लाता है, पर हमें आदत है भाग जाने की, इसलिए वो सीख कभी मिलती ही नहीं। हम सोचते हैं, काश ये कभी हुआ ही ना होता। लेकिन यकीन मानो, जो हुआ वही जरूरी था, क्योंकि वो तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता था जहां तुम आज हो। वो तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुमको असल में होना चाहिए। दुख एक सच्चाई है, पर उससे मुक्ति भी उतनी ही सच्ची है। हर दुख हमें कुछ सिखाने आता है। कुछ रिश्ते हमें सिखाते हैं किसे पकड़ कर रखना है, किसे छोड़ देना है। कुछ असफलताएं सिखाती हैं कि मेहनत क्या होती है और हिम्मत कितनी जरूरी है। दर्द हमें भीतर से बदलता है, हमें सतह से उठाकर गहराई में ले जाता है, जहां हम असली खुद से मिलते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी तोड़े तो खुद से मत भागना, बैठना, सोचना और देखना, क्या ये दर्द मुझे कुछ समझाना चाहता है? क्योंकि शायद जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे किसी बड़े बदलाव की तैयारी है। याद रखो, हर दर्द के पीछे एक पैगाम छुपा होता है। हर टूटना एक नया बनने की शुरुआत है, और हर गिरावट एक नई उड़ान की नींव रखती है। हम जिन सच्चाइयों से भागते हैं वही सबसे बड़ा आईना होती है, क्योंकि जो हमें सबसे ज्यादा डराता है असल में वही हमें सबसे ज्यादा बदलता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? किसी और को समझाना या फिर खुद का सामना करना? सच तो ये है, हम सब किसी न किसी चीज से भाग रहे हैं। कोई अपने अतीत से, कोई अपनी कमजोरियों से, कोई उन सवालों से जिनका जवाब खुद के पास नहीं है। लेकिन याद रखो, जिससे तुम जितना ज्यादा भागोगे वो तुम्हारे उतना ही करीब आता जाएगा। मनुष्य तब तक पीड़ित रहता है जब तक वो सच्चाई से मुंह मोड़ता है, क्योंकि जब तुम डर से भागते हो, डर तुम्हारे अंदर बस जाता है। जब तुम असफलता से भागते हो, वो तुम्हारी सोच का हिस्सा बन जाती है। पर एक दिन ऐसा आता है जब और भागना मुमकिन नहीं होता, जब सब थम जाता है और फिर तुम्हें खुद से नजरें मिलानी पड़ती हैं, और यहीं से शुरू होता है असली बदलाव। जब तुम उस तकलीफ को देखते हो जिससे अब तक बचते आए थे, तो तुम महसूस करते हो, ये तो मेरा हिस्सा है, मुझे इससे डरने की नहीं, इसे समझने की जरूरत है। तुम बदलना चाहते हो तो भागो मत, रुको, देखो और समझो, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु तुम्हारी ही तकलीफ है। जो डर, जो कमी, जो दर्द तुम्हें कमजोर बनाता है, वही तुम्हें सबसे मजबूत बना सकता है। अगर तुम उसे गले लगाना सीख लो। जिससे तुम भागते हो वो तुम्हें तब तक पीछा करता है जब तक तुम उससे सीख नहीं लेते। तो आज से भागना बंद करो, रुक जाओ और खुद से ये कहना शुरू करो, मैं तैयार हूं खुद को देखने के लिए। आपके साथ जो भी बुरा हुआ, जो भी आपको तोड़ गया, जो दर्द आज तक आप समझ नहीं पाए, शायद उसमें एक गहरा सबक छुपा हुआ था, और आज आप उसे समझने वाले हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने दर्द महसूस न किया हो। दर्द का रूप अलग हो सकता है, कभी किसी अपने के जाने का, कभी सपनों के टूटने का, तो कभी खुद से हार जाने का। पर एक बात याद रखना, दर्द कभी यूं ही नहीं आता। वो कुछ सिखाने आता है, वो आपको बदलने आता है, वो आपकी रफ्तार रोकता है ताकि आप 2 पल रुककर खुद को देख सको, समझ सको। हम जब खुश होते हैं तो दुनिया को देखते हैं, पर जब टूटते हैं तो अंदर झांकते हैं। यही वो पल होता है जहां हम पहली बार खुद से सवाल करते हैं, मैं कौन हूं? मैं क्या कर रहा हूं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? दर्द आपको सताता है, पर साथ ही आपको जगाता भी है। जिसने कभी अकेले में रोना सीखा हो वो दुनिया को समझना भी सीख जाता है। जिसने हार का स्वाद चखा हो वो जीत की कीमत जान जाता है। हर टूटन, हर अस्वीकार, हर धोखा, हर खामोशी एक सबक है, एक दर्पण है जो आपको दिखाता है कि आपने किस पर भरोसा किया और किसे करना चाहिए था। और सबसे जरूरी, दर्द आपको सिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हो। जब दुनिया से कोई उम्मीद नहीं रहती तो आप पहली बार खुद से उम्मीद करना सीखते हो। आज आप जिस दर्द से गुजर रहे हो, शायद वो आज आपको समझ नहीं आ रहा, पर एक दिन
आप पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है वो दर्द हुआ, वरना मैं आज ये इंसान न बनता। दर्द को मत कोसो, उसे समझो। हर दर्द एक गुरु है। हम सब भाग रहे हैं, कहीं पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि किसी और जैसे बनने के लिए। लेकिन सवाल यह है, क्या वो हम हैं? हमने अपनी पहचान दूसरों की नजरों में ढूंढनी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर कौन क्या कर रहा है, दोस्त कहां पहुंच गए, दुनिया क्या सोच रही है, हम हर वक्त इसी में उलझे रहते हैं। लेकिन एक बार रुक कर खुद से पूछो, क्या मैं वो हूं जो मैं दिखा रहा हूं? हम सब एक जैसे बनने की होड़ में हैं। सफलता भी अब दूसरों से तुलना बन गई है। हम खुद से पूछना ही भूल गए हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा था, खुद को समझना पूरी दुनिया को समझने से बड़ा है। लेकिन हम तो खुद से मिलने की कोशिश भी नहीं करते। दूसरों की तरह बनते बनते हमने अपनी आवाज खो दी, अपनी पसंद खो दी, और सबसे बुरा, अपना होना खो दिया। क्या ही फर्क पड़ेगा अगर तुम दुनिया से अलग हो? तुम्हारे रास्ते अनोखे हैं, तुम्हारी सोच अलग है, तो क्यों खुद को किसी और के सांचे में ढाल रहे हो? दूसरों को कॉपी करना आसान है, पर खुद को समझना, यही असली हिम्मत है। जब तुम खुद को समझोगे तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास होगी। तब तुम्हें दुनिया को खुश करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद से संतुष्ट हो जाओगे। दूसरों की तरह बनने की दौड़ में अगर खुद को खो दोगे तो दुनिया से जीत कर भी अंदर से हार जाओगे। इसलिए रुक जाओ, सुनो खुद को, समझो खुद को, क्योंकि जो इंसान खुद को जान जाता है उससे बड़ी कोई सफलता नहीं। जब सब कुछ टूट रहा हो, जब रास्ता न दिखे, जब लगता है कि अब और नहीं होगा, तो बस एक बात याद रखना, ये समय भी बीत जाएगा। जिंदगी जब सबसे मुश्किल लगती है तभी हमारे अंदर की सबसे गहरी ताकत जागती है। लेकिन उस वक्त हमें कुछ नहीं दिखता, ना उम्मीद, ना रास्ता, ना कोई सहारा, बस दर्द होता है। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां धैर्य, विश्वास और सच्चा आत्मबल जन्म लेता है। जो आज असहनीय लगता है वही कुछ समय बाद हमारी सबसे बड़ी सीख बन जाता है। ये समय भी बीत जाएगा, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। बचपन बीत गया, खुशियां बीत गईं, गम बीत गए, लोग आए और चले गए, तो जो आज है वो भी कल सिर्फ एक याद बन जाएगा। तो क्यों ना इस दर्द के बीच भी थोड़ा रुकें, थोड़ा स्वीकार करें, थोड़ा अपने अंदर झांकें। गौतम बुद्ध ने कहा था, हर चीज जो जन्मी है उसका अंत निश्चित है, तो दुख भी स्थायी नहीं है। हर तूफान के बाद एक सवेरा आता ही है, और वो सवेरा तभी आता है जब हम अंधेरे में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखते हैं। तो अगर आज दिल टूट रहा है, मन भारी है या सब कुछ अधूरा लग रहा है, तो बस एक बात अपने दिल में बिठा लो, ये भी बीत जाएगा। और जब ये बीत जाएगा तब तुम पहले से ज्यादा मजबूत होगे, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो बुद्धिज्म स्पीच चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो और गहराई लाने वाली है। क्या आप भी कभी थक जाते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश करते करते, या खुद को किसी और जैसा बनाने की चाह में खो जाते हैं? बुद्ध ने कहा था, दुनिया तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती, और न ही तुम्हारा मन किसी और के सांचे में ढलकर खुश हो सकता है। जब हम किसी को बदलना चाहते हैं तो हम उनके अस्तित्व को नकारते हैं, और जब हम खुद को नकारते हैं तो भीतर एक संघर्ष पैदा होता है जो कभी खत्म नहीं होता। असल सुख तब आता है जब हम अपने आप को और दुनिया को जैसा है वैसे ही स्वीकार करते हैं। बुद्ध इसे सम्यक दृष्टि कहते थे, यानी चीजों को उनके असली स्वरूप में देखना, बिना जज किए, बिना बदले। आपके भीतर जो दुख है वो इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं। आप में जो बेचैनी है वो इसीलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप अभी के स्वरूप से संतुष्ट नहीं। स्वीकृति परिवर्तन का पहला कदम होती है, लेकिन बिना संघर्ष के, बिना विरोध के। बुद्ध ने अपने हर शिष्य को यही सिखाया, पहले तुम खुद को समझो, फिर जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, तभी भीतर से करुणा जागेगी, और करुणा से बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए अगली बार जब तुम्हें किसी चीज से शिकायत हो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं इसे बदलना चाहता हूं या इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं? हो सकता है समझने से सब कुछ बदल जाए, बिना बदले हुए।
अगर ये शब्द तुम्हारे मन को थोड़ी सी राहत दे पाए तो खुद को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम सुन पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो